गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ई कॉमर्स का यूनिट टू हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। और ई कॉमर्स तो सबसे पहले तो हमें, अगर कोई कहे हम सारे के सारे ई कॉमर्स एक बार जैसे हम सुनेंगे तो लगता तो थोड़ा कोई जटिल सा शब्द है, क्या होगा इसका मीनिंग, वह हमें थोड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन यदि हम लोग सोचें, आज ई कॉमर्स का प्रयोग एकदम ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है। अगर हम लोग आज हम किसी देख रहे हैं, लॉकडाउन का समय है और शॉप सारे बंद हैं, है ना, हमें कुछ मंगाना है तो सबसे बेटर जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए ओपन है वो है ऑनलाइन। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो जो सर्विस है ना, वो जो गुड्स हैं, वो जो सामान है जिसकी हम ऑर्डर करते हैं, वो सामान हमारे घर तक पहुंचा दिया जाता है। या तो हम कहें किसी सर्विस को भी हम ऑनलाइन ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे घर का टीवी रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो मैं क्या करूँ, इंटरनेट का प्रयोग करूँगा। मैं अपने एक मोबाइल से, है ना, कुछ बटन्स को, कुछ ऑप्शंस को क्लिक करते हुए मैं अपने घर के टीवी के रिचार्ज कर सकता हूँ। मतलब सर्विस को भी मैं बाई कर सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। मुझे मोबाइल मंगाना है तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। तो देख सकते हैं हम इंटरनेट का प्रयोग करते हुए हम किसी सर्विस को खरीदते हैं। जैसे कि टीवी में सर्विस चाहिए, भाई टीवी का सिग्नल मेरे घर तक आएगा तभी तो मैं टीवी देख पाऊँगा। तो हम सर्विस को परचेस कर रहे हैं और साथ ही साथ जैसे कि मैंने मोबाइल को या किसी मेडिसिन को ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर तक पहुंचाया या उसे खरीदा, तो सेवाओं का और वस्तुओं का इंटरनेट सर्विस का प्रयोग करते हुए आदान प्रदान करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। तो यूनिट फर्स्ट में हमने ये सब पढ़ लिया है, हमने देख लिया है ई कॉमर्स क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हिस्ट्री क्या है ई कॉमर्स के, वो सारा कुछ हमारा कवर्ड है। तो आज हम यूनिट टू स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट टू में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स जो टेक्निकली जो प्रयोग में आते हैं, तो उनको हम लोग जानने वाले हैं थोड़े बारीकी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम जानने वाले हैं वेब सर्वर्स के बारे में। वेब सर्वर्स होते क्या हैं, हम जानेंगे वेबसाइट के बारे में और वो कौन कौन से यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं छोटे छोटे जो यूज़ में आते हैं किसी वेबसाइट्स में, हम उनके बारे में जानेंगे। वेबसाइट्स कहते हैं किसे हैं वो जानेंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम कहते किसे हैं वो जानेंगे हम लोग। और कौन कौन से वेबसाइट्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स प्रयोग में लाए जाते हैं ई कॉमर्स के लिए, उन सारे के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम सारे के सारे मेलिंग करते हैं, मेल करते हैं, क्यों करते हैं पता है, बट थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग कवर करेंगे। यूज़नेट न्यूज़ क्या होता है वो जानेंगे। रियल टाइम चैटिंग क्या होता है और कैसे ई कॉमर्स में प्रयोग किया जाता है वो जानने वाले हैं। फिंगर एंड पिंग क्या होता है, ये भी कुछ टेक्निकल शब्द हैं जो ई कॉमर्स के लिए बड़े कॉमन से शब्द हैं, बट हम जानेंगे कि वो बेसिकली होते क्या हैं। ट्रेसर प्रोग्राम क्या होते हैं ई कॉमर्स में, वो हम जानने वाले हैं। तो सारा कुछ पूरा फोकस है वो सारे हार्डवेयर्स और वो सारे सॉफ्टवेयर्स, टेक्निकल टर्म्स जो ई कॉमर्स में प्रयोग में लाए जाते हैं, वो हम आज सारा कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए, वेब सर्वर क्या होता है। तो देखिए, मान के चलिए मैं बैठा हूँ रायपुर में और मुझे ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, लैपटॉप में बैठूँगा और इंटरनेट से कनेक्ट करते हुए किसी वेबसाइट को ओपन करूँगा। तो भाई वेब सर्वर में ही वो वेबसाइट्स के सारे फाइल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने यहाँ से, ये लैपटॉप है, उसे मैं सपोज़ गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन करता हूँ और वहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस टाइप करता हूँ www.amazon.com करके, तो फिर होगा क्या, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इंटरनेट के प्रयोग करते हुए और अमेज़न वेबसाइट के सर्वर में जाएगा हमारा रिक्वेस्ट और वो क्या करेगा, अमेज़न का जो पहला वेब पेज है, होम पेज, उसे हमारे मशीन तक पहुँचा देता है और अमेज़न का जो पहला पेज है जिसे होम पेज कहते हैं वो ओपन हो जाएगा हमारे वेब ब्राउज़र में। और वहाँ से हम क्या करेंगे, मुझे मोबाइल ऑर्डर करना है तो मोबाइल
मैं सर्च करूँगा और फिर उधर से मोबाइल के सारे इमेजेस आएंगे और यहाँ से मैं वो प्राइस देखूँगा और अपने मनचाहा मोबाइल मॉडल को मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर उसे ऑर्डर के लिए प्रोसीड कर दूँगा। अगेन रिक्वेस्ट, फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई आपका जो आइटम है, आपका जो मोबाइल है, विद इन दिस मच डे आपके घर तक वो पहुंच जाएगा। और वहाँ पर पेमेंट के ऑप्शंस भी होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी होता है या तो फिर इंस्टेंट पेमेंट का ऑप्शन होता है। तो ये सारा कुछ ऑनलाइन होता है। तो यही अगर मैं सारे कंपोनेंट को एक साथ अगर मैं मिक्स कर दूं, है ना, तो ये कहलाता है ई कॉमर्स प्रोसेस। तो ये वेब सर्वर, तो वेब सर्वर जहाँ पर, है ना, किसी स्पेशल ई कॉमर्स वेबसाइट्स के सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सारे फाइल्स होते हैं, तो वो मशीन जो ई कॉमर्स प्रोसेस के दौरान में क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करे, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं वेब ब्राउज़र। और उस मशीन को जिससे कोई यूज़र जो है सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, उसे बोलते हैं क्लाइंट मशीन। तो इट रिफर्स टू कॉमन कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। वेब सर्वर एक ऐसा मशीन होता है जो इंटरनेट में अदर जो मशीन्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन या सर्विस प्रोवाइड करता है। इट इज़ आइदर द हार्डवेयर, ये हार्डवेयर कह सकते हैं भाई, क्यों, क्योंकि ये भी तो कंप्यूटर ही होगा, और द सॉफ्टवेयर, अब इसे सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि उस सर्वर मशीन में वो हार्डवेयर तो होगा ही होगा, उसमें कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल होंगे। तो वेब सर्वर को हम या तो हार्डवेयर कह सकते हैं या तो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। दैट स्टोर्स द डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड डिलीवर्स इट थ्रू इंटरनेट वेर एवर रिक्वायर्ड। तो वेब सर्वर जो है कोई हार्डवेयर हो सकता है या स्पेशल प्रोग्राम हो सकता है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है उन इंफॉर्मेशंस को सेंड किया जाता है। जैसे कि मैंने www.amazon.com लिखा, तो भाई अमेज़न का जो पहला पेज है, होम पेज, वो हमारी मशीन तक आता है। तो यह डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक उसे पहुँचाती है, सेंड करती है इंटरनेट का प्रयोग करते हुए। तो वेब सर्वर में 3 कंपोनेंट होता है, हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है। तो देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली इस वेब सर्वर की बात कहें, है ना, इस वेब सर्वर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो भाई सीधी सी बात है, कंप्यूटर मतलब एक हार्डवेयर होगा ही होगा, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा और जो वेबसाइट का अमेज़न के जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वो भी तो होंगे वेब सर्वर के सॉफ्टवेयर्स। तो ये हो गया वेब सर्वर। देख सकते हैं हम सारे के सारे क्लाइंट लोग, कोई भिलाई से, कोई दुर्ग से, कोई बिलासपुर से, कोई रायपुर से, इंटरनेट का प्रयोग करते हुए हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो रिक्वेस्ट जो है सर्वर तक जाता है और सर्वर जो है अपने डेटाबेस में सारे फाइल्स को रखता है, इमेजेस को, वीडियोस को, फिर वहाँ से ये जहाँ जहाँ जिस क्लाइंट को जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उसे यह सर्वर मशीन जो है भेजती है। मीनिंग ऑफ वेबसाइट, अब वेबसाइट क्या होता है वो समझें हम। तो देखिए भाई, होता क्या है, जैसे कि मैं किसी अमेज़न के वेबसाइट को ओपन करूं तो पहले अमेज़न का होम पेज आता है, फिर मैं किसी ऑप्शन को क्लिक करता हूं, जैसे कि कोई मैंने सर्च बार में टाइप किया, है ना, कि मोबाइल सैमसंग मोबाइल्स, तो सैमसंग के सारे इमेजेस आ जाते हैं विद प्राइस। मैं किसी कंप्यूटर के आइटम्स को सर्च करता हूं, तो देखिए वेबसाइट में क्या होता है, एक से ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं। मैं मोबाइल अगर सर्च करता हूँ तो मोबाइल के इमेजेस आएंगे और उनके प्राइसेस आएंगे। कंप्यूटर मैं सर्च करता हूँ तो कंप्यूटर की इमेजेस आएंगे, इन्फॉर्मेशंस आएंगे और उनके प्राइसेस आएंगे। तो देख क्या पा रहे हैं, किसी एक वेबसाइट में अगर मैं मोबाइल की सर्चिंग करता हूँ तो मोबाइल के डिटेल्स आते हैं, अगर मैं कंप्यूटर सर्च करता हूँ कंप्यूटर के डिटेल्स आते हैं। तो ये डिटेल्स दिखाता किस में है, वेब पेजेस में। तो हम कह सकते हैं कोई वेबसाइट जो होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, सीधा सा एक लाइन में उसका आंसर है। A website is a collection of related web pages on a web server maintained by any individual or organization, है ना। तो भाई वेबसाइट जो है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं जिसे किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वेब सर्वर पर मेंटेन किया जाता है। जैसे CSVTU है, CSVTU का वेबसाइट हम लोग खोलते हैं, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सिलेबस, ऐसे कई वेब पेजेस होते हैं और वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हो गया।
भाई उसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है मेंटेन करती है, वेब सर्वर में अपलोड करके रखी है? CSVTU। तो एक लाइन में डेफिनेशन वेबसाइट का कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है जिन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी वेब सर्वर मशीन पर। अ वेबसाइट इज अ hosted on a web server accessible via internet or private LAN through an internet address called URL, all publicly accessible। तो भाई वेबसाइट जो होते हैं उनके वेब पेजेस को वेब सर्वर में स्टोर करके रखा जाता है और उन्हें इंटरनेट का प्रयोग करते हुए या तो प्राइवेट जो लैन होते हैं उनका प्रयोग करते हुए, है ना, इसे एक्सेस किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। किसी वेबसाइट को अगर आपको ओपन करना है तो आप क्या टाइप करते हैं? www.csvtu.ac.in। तो ये URL कहलाता है किसी वेबसाइट का। तो इन वेबसाइट को URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा इन्हें एक्सेस किया जाता है पब्लिकली। वेबसाइट कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द www, है ना। तो वेबसाइट जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब का एक हिस्सा होता है। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। अब ये यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है भाई? वेबसाइट को रन करने के लिए कई चीज़ें होती हैं, है ना, कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, तो जैसे किसी वेबसाइट हम लोग तो ये दो प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, दो प्रकार की यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं किसी वेबसाइट में या ई-कॉमर्स में। फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज़, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग, कॉपिंग, प्रिंटिंग, इरेजिंग एंड रीनेमिंग दी फाइल्स। जैसे कि अमेज़न वाले क्या करते होंगे भाई? सबसे पहले अपने वेब सर्वर में सारे मोबाइल्स, अगर वो मोबाइल्स वाले वेबसाइट हैं तो मोबाइल्स की इमेजेस को अपलोड करते होंगे, है ना, उनकी इमेजेस को प्रिंट आउट निकालते होंगे, स्कैन करते होंगे, उसे किसी फाइल में स्टोर करते होंगे, है ना। अगर मान लो गलती से कोई गलत इमेज अगर अपलोड हो गया उसको इरेज करते होंगे, रीनेम करते होंगे। तो वो सारे प्रोग्राम्स सर्वर एंड में जो किसी फाइल को मैनेज करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम, वो फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी कहलाते हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट यूटिलिटी, इट इज़ यूजफुल इन असेंबलर, कंपाइलर, लिंकर। तो देखिए वो सारे प्रोग्राम जो उस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें, है ना, उसे प्रोग्राम डेवलपमेंट यूटिलिटी कहते हैं। इसके अंतर्गत असेंबलर, कंपाइलर, लिंकर, लोकेटर जैसे प्रोग्राम्स आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से और अन्य इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स वेबसाइट्स में यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपको पता है, आपको मेल करने हैं, आपको मैसेज करना है, तो आप ईमेल सर्विस का प्रयोग करते हैं जिसमें आप मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर सकते हैं इंटरनेट का प्रयोग करते हुए। यूजनेट न्यूज़, ठीक है। तो यूजनेट न्यूज़ क्या होता है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स टू एक्सचेंज देयर व्यूज, आइडियाज, इन्फॉर्मेशन ऑन सम कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट विद ऑल मेंबर्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप, पॉलिटिकल, सोशल इश्यूज, स्पोर्ट्स। देखिए, तो ये क्या होता है यूजनेट न्यूज़? ये भी ई-कॉमर्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है, जहाँ पर कुछ खास विषय पर, है ना, जो लोग हैं अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को वहाँ रख सकते हैं और वहाँ पर एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये कहलाता है यूजनेट न्यूज़। तो ये भी वेबसाइट्स के द्वारा यूज़ किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है या कह सकते हैं फैसिलिटी है। रियल टाइम चैटिंग, इट इज़ एन इंटरनेट प्रोग्राम अवेलेबल टू यूजर्स अक्रॉस द नेट टू टॉक टू ईच अदर, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस वाया इंटरनेट। तो देखिए, तो ये भी एक रियल टाइम चैटिंग में क्या होता है, आप दुनिया भर के लोग एक किसी समय पर आप एक दूसरे को टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, वीडियोज़ में बात कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। फिंगर एंड पिंग, तो फिंगर प्रोग्राम क्या होता है? जैसे कि मैं मान लो अमेजन वाला हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे वेबसाइट में कितने लोग जो हैं लॉगिन किए हैं, कितने लोग मेरे वेबसाइट को देख रहे हैं। तो ऐसा प्रोग्राम जो मुझे ये दिखाया है कि किसी पर्टिकुलर समय पर कितने लोग मेरे वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं या ऑनलाइन हैं, ये देखने वाला जो प्रोग्राम है उसे फिंगर प्रोग्राम कहते हैं। और पिंग प्रोग्राम होता है। तो ये पिंग प्रोग्राम क्या होता है? पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। तो ये दो
मशीन के बीच में, जैसे एक सर्वर है और क्लाइंट के बीच में अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी है कि नहीं, इसकी टेस्टिंग करना है। अर्थात दो जो यूज़र्स हैं, है ना, या उनके बीच में कनेक्टिविटी को चेकिंग करना है, तो वो कनेक्टिविटी को चेकिंग करने के लिए जो यूटिलिटी प्रोग्राम यूज़ किया जाता है उसे पिंग प्रोग्राम या पिंग यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। ट्रेसर, तो ट्रेसर क्या होता है? यह किसी डेटा को, है ना, किसी डेटा को, है ना, सर्वर से अगर मुझे सारे क्लाइंट्स जो जुड़े हैं उन तक किसी डेटा को भेजना है, ठीक है, उन तक किसी डेटा को भेजना है, तो उसके लिए जो प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है वो है ट्रेसर यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ये तो थे सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स जो ई कॉमर्स के दौरान यूज़ किए जाते हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो वो क्या क्या हैं, वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, उनको हमने जाना समझा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप सारे लोग वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।